छत्तीसगढ़ सहित उत्तर भारत में हलषष्ठी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भिलाई में भी इस पर्व को महिलाओं द्वारा निर्जला उपवास रख के बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें उन्होंने अपने संतान की लंबी आयु के लिए हलषष्ठी माता से प्रार्थना की। इस अवसर पर हमने व्रतधारी महिलाओं से खास चर्चा की। आप भी देखिए ये चर्चा कैसी रही। मध्य प्रदेश के जंगल में एक भिन्नी अपने परिवार में रहती थी। उनके 3 पुत्रियां थी। उनकी एक दासी थी, उनके 2 पुत्र थे। भिन्नी पुत्र न होने के कारण भिन्नी दासी। नमस्कार, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगीता। इस वक्त इंडियन न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है भिलाई के रामनगर में, जहां पे हलषष्ठी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से महिलाओं द्वारा मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सभी महिलाएं सज धज कर भारी मात्रा में इकट्ठा हुई हैं और अभी पंडित जी द्वारा कथा सुनाया जा रहा है और महिलाएं बड़े ही मन लगाकर कथा सुन रही हैं। कथा समाप्त होने के बाद अब महिलाओं द्वारा समूह बनाकर आरती प्रारंभ कर दी गई है। देखिए किस प्रकार विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद आरती किया जा रहा है हलषष्ठी माता का। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन। आइए जानते हैं सभी महिलाओं से आखिर हलषष्ठी त्योहार का महत्व क्या है, इसे किस विधि विधान से पूजा किया जाता है और इसका महत्व क्या है। ये पुत्र प्राप्ति के लिए होता है और जिनके पुत्र होते हैं उनकी लंबी उम्र के लिए होता है। सभी स्त्रियाँ बहुत धूमधाम से मनाती हैं और ये हर साल में एक बार आता है। अच्छा, तो क्या ये त्योहार केवल पुत्र के लिए मनाया जाता है या फिर संतान कहा जाए, पुत्र या पुत्री दोनों के लिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए मनाते हैं। बच्चे तो 2 नहीं हैं, मेरी खुद भी एक पुत्री है और मैं खुद भी ये बड़े धूमधाम से मनाती हूँ और हर साल करती हूँ। अच्छा, तो आइए हम आगे जानते हैं कि हलषष्ठी त्योहार को लेकर जो पसहर चावल को लेकर जो मान्यता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आगे। आप बताइए, पसहर चावल को लेकर क्या मान्यता है? उसको उपवास के दिन बच्चे लोग को और 6 प्रकार के रखते हैं, उसमें पत्तल में 6 प्रकार के रखते हैं। गाय और कुत्ते ये सबको देते हैं और लास्ट में खुद भी ना उसको खाते हैं पत्तल में करके। अच्छा, इसमें कुछ भाजी की भी मान्यता है कि 6 प्रकार की भाजियाँ 6 प्रकार के बनाते हैं उसको, भाजी को घी से बनाते हैं उसको, है ना, और उसमें वो नमक डालते हैं, सेंधा नमक डालते हैं उसमें, उसको खाते हैं। फिर इस प्रकार से अपने उपवास का लास्ट प्रहार करते हैं। आगे हम ये भी जानना चाहेंगे कि हलषष्ठी त्योहार में गाय के दूध दही का नहीं बल्कि भैंस के दूध दही और घी का इस्तेमाल किया जाता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भैंस के दूध से ही पूजा किया जाता है, सगड़ी में डाला जाता है और खीर बनाया जाता है और उस खीर को हम लोग खाते हैं, सब महिलाएं अपने अपने घरों में बना के। अच्छा, और ये सगड़ी का क्या महत्व है हलषष्ठी के त्योहार में, इसके बारे में आप बताइए हमें। बच्ची की लंबी उम्र के लिए इसको सगड़ी को गड्ढा खनते हैं और इसी में पूजा करते हैं शिव भगवान के रूप में। आइए हम जानेंगे आगे इनसे कि हलषष्ठी त्योहार को लेकर जो कथा प्रचलित है उस कथा के बारे में आखिर ये क्या कहना चाहेंगी। जी, आप कथा के बारे में हमें कुछ बताइए हलषष्ठी त्योहार को लेकर। ये संतान के स्वास्थ्य के संबंध में है और आज ही के दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का भी जन्म हुआ था, है ना, तो उनके उपलक्ष्य में ये हलषष्ठी का वो त्यौहार मनाया जाता है। अपने संतान की सुरक्षा के लिए माताएं इस दिन व्रत रखती हैं और जो भी जैसे फसल होता है ना, जो जिसमें हल चलता है उस सब चीज़ का परहेज़ करती हैं। उस दिन हल चला हुआ कोई भी अनाज, फल फूल कुछ भी नहीं खाया जाता, वो सब चढ़ाया जाता है इसमें। और आज के दिन पसहर चावल जो कि ऐसे ही मतलब बिना उगाए वो जगा जाता है, तो ये पहले की प्रथा है, रीति रिवाज है, पहले से चलते आ रहा है। आजकल क्या खेती करते हैं तो ये सब चीज़ अवेलेबल हो जाता है और आज के दिन गाय का कोई भी दूध दही या घी कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। आज के दिन सिर्फ भैंस से रिलेटेड जो भी चीज़ है, गोबर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, ये सब यूज़ होता है। और शाम के समय दिन भर उपवास रख के शाम के समय में वही जो भी पसहल चावल हम जो बनाते हैं उसको दही वही के साथ जो भी है जैसे भी वो खाते हैं उसको, और सूर्यास्त से पहले इसको खोलना पड़ता है इस व्रत को। अच्छा, सूर्यास्त से पहले। और आगे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि इसमें हल से जुते हुए फसलों को नहीं खाया जाता है, तो इसमें क्या मान्यता है इसको लेकर? इसका मान्यता है, मुझे अच्छे से तो नहीं पता, बट एक राजा थे, उनका मतलब उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उनको नारद जी ने एक बताया कि आप ये व्रत करो, आप वन में जाओ, है ना, आप वन में रहो, निवास करो। तो उन्होंने अपना सारा का सारा राजपाट छोड़ के वन में निवास किया अपनी पत्नी के साथ। तो उसके बाद अपनी पत्नी के साथ वो वन में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो वहाँ जो वन में भैंस जो भी रहते हैं ना,
उनको पालना, उनका पालन पोषण करना, उनका ये करना। और उन लोग वहाँ ऐसा खेती करते थे, तो जो क्या अपन हल जला के जो खेती करते हैं ना, वो चावल अलग होता है, और ये जंगल में जो चावल होता था ना, वो अलग होता है। तो इसको बिना खेती करे ये जगता था ऐसे ही। अब वो पता नहीं कैसे होता था, मुझे भी नहीं पता, बट यही है कि वही धान का, वही चावल का यूज़ किया जाता है। और जो जंगल में अवेलेबल होता है, जो चीज़ ऐसे नॉर्मली हमारे यहाँ अवेलेबल आसानी से होता है, उन सब चीज़ों से परहेज रहता है। और जो चीज़ें आसानी से हमको अवेलेबल नहीं हो पाती है ना, उन सब चीज़ों का यूज़ रहता है इसमें। इसी कारण इसमें गाय का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करा जाता है। भैंस का गोबर, घी, दूध, दही, इस दिन फल फ्रूट्स वगैरह सब चढ़ाते ज़रूर है, बट इसको खाया नहीं जाता। तो वही है, ये कठिन व्रत करने के बाद, हल षष्ठी का ये व्रत करने के बाद राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो उसी की वजह से ये व्रत का नियम चला जा रहा है, तो हम करते हैं अभी भी इसको। तो देखा आप लोगों ने हल षष्ठी त्यौहार को किस प्रकार मनाया जाता है और इस त्यौहार को लेकर क्या क्या प्रथाएं प्रचलित हैं। तो इसी प्रकार से इंडियन न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा ऐसे ही विभिन्न प्रकार की जानकारियां और प्रमुख त्यौहार के बारे में। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। कैमरामैन सनी के साथ संगीता।